केपी ग्रुप का एक स्टॉक जो 22 मार्च 2024 को 38% प्रीमियम पर लिस्ट होता है और अगले 6 महीने में 206% का रिटर्न दे देता है, अब उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, अब सवाल ये है कि आखिर कंपनी ने इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बम्पर रिटर्न दिया कैसे, कंपनी आखिर क्या करती है और स्टॉक रॉकेट क्यों हुआ पड़ा है। इन सबसे जरूरी सवाल कि निवेश के लिहाज से अभी राइट टाइम है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आज इन सब के बारे में जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, आज गूगल फाइनेंस की मदद से दो स्टॉक के बीच का चार्ट कंपैरिजन सिखाने वाला हूं। इससे आप यह समझ पाएंगे कि दोनों स्टॉक में से कौन सा बेस्ट है, किसका फंडामेंटल बेहतर है, कौन सा चार्ट बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यानी आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। यानी आज आपको स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ चार्ट कंपैरिजन और उसका फ्यूचर इंपैक्ट तीनों चीजें सीखने को मिलने वाली है। शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग और काम ट्रांसमिशन टावर से लेकर विंड टावर और टेलीकॉम टावर से जुड़ा हुआ है। रही बात सेक्टर की ग्रोथ की, तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी विंड पावर में भी काम कर रही है, टेलीकॉम टावर का भी काम कर रही है और साथ में बिजली के लिए ट्रांसमिशन भी लगा रही है। और इंडिया में ये सारे काम ग्रीन एनर्जी के अंदर आते हैं, मोस्टली तो यही है। और स्टैटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि 2032 तक जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट है वो $46 बिलियन तक हो जाएगा, यानी ग्रोथ की गुंजाइश पूरी है। अब ऐसे थोड़ी ना कंपनी की तरक्की हो रही है। रही बात स्टॉक में जारी रहने वाली ग्रोथ की, तो इसका जवाब फंडामेंटल से मिलेगा। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ देखिए मामला बराबरी का है। कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है, कंपनी का कर्ज ऑलमोस्ट जीरो है और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 12% से अधिक होना चाहिए है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक इतना भगा है कि महंगा हो गया है। ये देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए, यहाँ काफी अधिक है। ईपीएस का भी यही हाल है, 50 के आसपास होना चाहिए, यहाँ देखिए क्या है। एक बात जानते हैं, कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है। रही बात कंपनी के प्रॉफिट रिपोर्ट की, तो ये देखिए यहाँ हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि निवेशक इस शेयर में दिलचस्पी ले रहे हैं और स्टॉक भाग रहा है। आगे इतनी ही तेजी रहेगी इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि स्टॉक काफी भाग चुका है, महंगा हो चुका है, यानी ओवर वैल्यू जिसे कहते हैं। फिर भी निवेश से पहले आप मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको गूगल फाइनेंस ओपन कर लेना है गूगल पे जाकर। उसके बाद यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे सर्च बार में आप जिस सेक्टर के स्टॉक का कंपैरिजन करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। मैं केपीआई ग्रीन सेलेक्ट कर ले रहा हूं। अब चूंकि यह कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी है, तो उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक नीचे सजेशन में दिखने लगेंगे। आप किसी भी स्टॉक के साथ जब चाहें तब कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को ले रहा हूं। ये देखिए स्टॉक का चार्ट कैसे पिछले 5 दिन और एक महीना का ट्रेड दिखा रहा है कि किस का ग्राफ बढ़ा है और किसका ग्राफ नीचे आया है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी डिटेल भी दिख जाएगा जो कंपनी से रिलेटेड होगा। कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आई है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ है, दोनों कंपनी में किसका कैसा है, सारा दाव पेज पूरा यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है या वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो एक गुजारिश है कि 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।